दोस्तों, तो इस वक्त जंतर मंतर पर एक महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट, भारत में जेनजीज का पहला मूवमेंट आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अभी देखिए, एक तरफ शाह साहब की पुलिस है और इसके ठीक दूसरी तरफ वो चुनौती दे रहे हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हर हाल में चाहते हैं। जेनजीज आर पार के मूड में, कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं देश के यूथ से, भविष्य से। तो आप ज़रा एक बार इधर देख लीजिए, लगातार फोर्स, चूँकि आखिरकार परमिशन दिल्ली पुलिस को देनी पड़ी इस प्रोटेस्ट के लिए, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। और आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर, अभिषेक दीप के भी आ चुके हैं और सोनम वांगचुक जिन पे UAPA, इसके अलावा आपको बता दें लगातार उन्होंने भी लद्दाख में जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, जेल गए हैं, 6 महीने रह के अभी आए हैं। सोनम वांगचुक बस आ चुके हैं और इसके अलावा आपको अभिषेक दीप के भी आ चुके हैं। तो एक तरफ देखिए इधर शाह साहब की पुलिस है और इसके ठीक दूसरी तरफ वो युवा है, वो देश का यूथ है जो कि आर पार के मूड में है। आते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, दल बल के साथ शाह साहब की पुलिस एक तरफ और दूसरी तरफ यूथ, लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सोनम वांगचुक भी आ चुके हैं, आपको वहाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ युवाओं से बात करने का भी प्रयास करते हैं। इस देश में 42 युवा यानी कि 42 यूथ पर डे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है ऐसे सिस्टम का, मुझे बताइए। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। और आप देख रहे हैं ये जो जनसैलाब, आप दिखाने की जरा कोशिश करें, आप ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन को हम करके दिखाएंगे। सफल हो पाएंगे आप लोग, व्यवस्था परिवर्तन हो पाए? बिल्कुल। देखिए, एक छोटी सी पार्टी जो 4 दिन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4 दिन में एक छोटी सा हैंडल, उस पर 22 मिलियन फॉलोअर्स आ जाते हैं। क्या आप इसको जनाधार नहीं समझते? क्या आप इसे मैंडेट नहीं समझते? क्या आप इसे जनता का हक नहीं समझते? जनता अब जाग चुकी है, युवा अब जाग चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, बातें होंगी तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, चिकित्सा, एजुकेशन, रोजगारी, बेरोजगारी, इन चीज़ों पर बातें होंगी। साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बातें होंगी, मेलोडी पर बातें नहीं होंगी, गोदी मीडिया की बातें नहीं होंगी, जल्दीरा की बातें नहीं होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्या इतनी सरकार निष्पक्ष ही है तो क्यों नहीं इतनी बड़ी आबादी जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इस आबादी की भावनाओं को। हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल सकता, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल सकता। देखिए, हम तो वर्गहीन समाज चाहते हैं सर, हम जातीय चाहते ही नहीं है। ये ऐसे मानिए, इस देश में कास्टिज्म बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, केवल शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात हो। ऐसा क्यों होता है, मुझे आप बताइए, ऐसा क्यों होता है? जन्म से ही कोई व्यक्ति ऊंचा और जन्म से ही कोई व्यक्ति नीचा हो जाता है, ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं, ये यूथ पावर अपनी दिखाता नजर आ रहा है। ना इन्हें रोका जा सकता है, अब ना टोका जा सकता है। आर पार की लड़ाई है। आप जंतर मंतर से ये तस्वीर देख रहे हैं, लगातार नाराज युवा, नीट पेपर लीक, SSC GD पेपर लीक, इसके अलावा CBSE 12वीं का आंसर शीट में अनियमितताएं, यानी लगातार युवाओं के साथ धोखा, लगातार कोई जिम्मेदारी लेने वाला तैयार नहीं। लेकिन यूथ अब बिल्कुल आर पार के मूड में है। कहाँ से आए भाई? जी यहीं से, निजामुद्दीन से। यहाँ से आए, क्या कुछ सोच कर आए हैं? व्यवस्था बदल पाएगी क्या? बिल्कुल बदल पाएगी, क्योंकि इंडिया का यूथ अभी सड़कों पे आया हुआ है। क्योंकि इंडिया के यूथ पागल हो चुका है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी दे ही नहीं रहा है। सब ये मजे की अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, किसी को ना ही कोई अफसोस है, ना ही हमारी खुद की CM, हमारी खुद की रेखा गुप्ता जी यहाँ पे तक नहीं आई है, उसका भी गुस्सा, और ये होके ही रहेगा आज जो भी चीज होगा। जी मैम, कहाँ से आई हैं, क्या नाम हुआ? मैं बिहार से हूँ, यहाँ मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है और अगर चेंज नहीं होगा तो चेंज लाया जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लड़ने के लिए आए हुए हैं और सबकी, इसीलिए बने रहो आप। व्यवस्था बदल पाएगी, व्यवस्था आप लोग बदल पाएंगी? क्यों नहीं बदलेगा भाई, सिस्टम बदल देंगे, वोट हमारे पास है। अब यूथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, अगर है बस की तो करके दिखा दो।
तो क्या से आए भाई? मैं हरियाणा से। हरियाणा क्या कर रहे हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं इसकी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे आप लोग व्यवस्था बदल पाएंगे क्या? बिल्कुल बदल पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना यूथ आया है, रील से नहीं रियल में आया है, तो बिल्कुल दम है हमारे पास। वी आर द यूथ ऑफ इंडिया, वी कैन चेंज एनीथिंग। तो दोस्तों एक बार मैं चाहूँगा आप दिखा दीजिए थोड़ा सा ये यहाँ का माहौल। लगातार यूथ आर पार के मूड में, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ है सर आपका? मेरा नाम भैया एडवोकेट आदेश प्रधान है। एडवोकेट साहब, यूथ कोई सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और कितना कामयाबी मिली अभी तक? आगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? भाजपा कह रही है कॉकरोच के लिए हमारे पास काला हिट है। जो इस्तीफे की बात चल रही है, उससे पहले जो कार्रवाई हुई है बाबुओं की, जो छोटे छोटे बाबू हैं उनका ट्रांसफ़र करा है, तो कामयाबी तो एक है ही हमारे लिए। और जो इस्तीफे की मांग हम कर रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि अभी लगातार इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग प्रदेश में जो इकट्ठे लोग होंगे तो तब प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत बेशरम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, ये इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे। ये कुर्सियों से चिपक चुके हैं, यहाँ कॉकरोच कह रहे हैं, इनको उठाना पड़ेगा। ये कुर्सियों से चिपक चुके हैं और इनको खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा। ये चिपक चुके हैं कुर्सियों से, कुर्सी का मोह इनके अंदर बढ़ चुका है अब जो है। तो इनके सामने तो अपोजिशन टिक नहीं पा रहा, आप लोग कैसे टिकेंगे? ये सब तो लोग टिकेंगे। कॉकरोच है तो मसल के रख देंगे ये लोग। अरे जब देश गुलाम था ना, तो यही जनता बाहर निकली थी, यही नौजवान बाहर निकले थे। 23 साल के नौजवानों ने फांसी खाई थी। हम भी गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम भी गोली खाने के लिए तैयार हैं। अरे मारो हमें, आओ हम देखते हैं क्या होगा। हर चद मर जाएंगे, लेकिन इस देश में जो आवाज़ है उसको नहीं दबने देंगे। वो आवाज़ है, हम हर तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। जो है एक क्रांति भारत में आ गई है, 100% आ गई है। आपको ये क्रांति हर प्रदेश में, हर राज्य में, हर गांव देहात में मिलेगी। आज पूरे देश में इस प्रोटेस्ट की चर्चा हो रही है, ये कोई आम बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान, संगीता शुक्ला इस्तीफा दो, क्या कुछ कहेंगे? जिस मकसद से आए थे अभी तक दिन हो चुकी है, क्या कुछ कामयाबी मिली? आगे क्या कुछ प्लान यूथ का? सरकार कहीं ना कहीं परेशान है, और परेशान इसलिए है जो नौजवान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर पर इन्हें वोट देता था, आज वो कह रहा पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, और मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हालांकि मुझे लगता है बेशरम शिक्षा मंत्री हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे प्रदर्शन आंदोलन और करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं इस्तीफा देंगे। और इस मामले पे तो देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो इतने लंबे भाषण देते हो, लगातार बोलने के आदी हो, लेकिन इस मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और जो पेपर लीक हो रहे हैं आखिरकार क्यों हो रहे हैं,